नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 10 अगस्त का ये वीडियो है। तो पिछले 24 घंटों में बहुत अच्छी बारिश हुई है, खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। जिन इलाकों में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई थी, उन्हीं सब इलाकों में ये बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। ये लो प्रेशर एरिया उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ अब धीरे धीरे राजस्थान की तरफ आ रहा है। हालांकि कमज़ोर हो जाएगा 1-2 दिन में। और एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है गंगे पश्चिम बंगाल पर, जिसके प्रभाव से एक निम्न दबाव का क्षेत्र 13 अगस्त तक बन सकता है। और अब ये जो वेदर एक्टिविटी हैं वो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि ये उत्तर भारत में पहाड़ों पर और पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत के पूर्वी इलाकों में शिफ्ट हो जाएगी। और 2-3 दिनों के अंदर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाके सूख जाएंगे, यानी कि बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। ये वेदर सिस्टम आप देख ही सकते हैं, ये बने हुए हैं। अब अगर हम देखें कि जो बारिश की गतिविधियाँ किस तरह से हुई हैं, तो माफ़ कीजिएगा, इसको मैं आगे करता हूँ। ये जो आप देखिए, पिछले जो 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई है उसके कारण थोड़ा सा 11.4 पर आ गया है ये जो डेफिसिट है। लेकिन लग रहा है कि एक आध दिन में ये 12% के आसपास आ जाएगा, यानी कि जो बारिश की कमी है 12% तक हो सकती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इलाके ग्रीन या ब्लू में है। ब्लू का मतलब है सरप्लस रेन है, ग्रीन का मतलब है कि नॉर्मल रेन है। केवल पंजाब है और ये जो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश, और ये जो आपका रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, ये गोवा और कोस्टल कर्नाटका, केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों के कई इलाके अभी भी डेफिशिएंट बने हुए हैं। अब अगर आगे चलते हैं हम, तो इसमें अगर हम देखें तो आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां हैं कितनी हुई हैं। तो आप देखिए, भोपाल में 176 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, होशंगाबाद में 123, रायसेन में 122, राजगढ़ में 112। सारे मध्य प्रदेश के इलाके हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को हमें मिली हैं। और बाकी अगर देखें हम तो पचमढ़ी है, नरसिंहपुर, गुना, धर्मशाला, देहरादून, उमरिया, शिमला, टिकमगढ़, टडोंग, गंगटोक, बाड़मेर और ये सारे इलाके हैं जो पहले बेस स्टेशन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में हमने देखी हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि बारिश की गतिविधियाँ कहाँ पर हुई हैं, तो आप देखिए ये जो इलाके हैं यहाँ पर, ये जो भारत का इलाका है, ये देखिए पहाड़ों पर बहुत अच्छी है, धर्मशाला वगैरह में और देहरादून वगैरह में। और ये नेपाल की पहाड़ियों पर अच्छी बारिश हुई है। ये जो झारखंड है और उड़ीसा है, ये सारे इलाके, पूरा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर अच्छी बारिश है। पश्चिमी तट पर बारिश है। लेकिन गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हुई है यार। ये आप देखिए जो बारिश है, ये आप देखेंगे बाड़मेर में थोड़ी बारिश हुई है, बाकी इलाके जो जोधपुर में हल्की बारिश हुई है, बाकी इलाके सूखे हैं। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, पंजाब हरियाणा में भी बहुत कम बारिश हुई है, उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश है, बिहार में हल्की बारिश है। तो इस तरह का माहौल अभी बना हुआ है। और तो यानी कि जो वेदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। अब आप देखिए कि ये जो वेदर सिस्टम है इसका असर, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी इलाके में बादल ज़्यादा बनते हैं, तो आज जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है और राजस्थान के दक्षिणी जिलों में और गुजरात के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके भी बारिश देखेंगे, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके भी भारी बारिश देख सकते हैं। नया वेदर सिस्टम आप देखिए गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर बन रहा है, तो वहाँ बादल बनना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह का वेदर अब रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो वेदर सिस्टम के हिसाब से किस तरह की आज बारिश होगी, तो इसमें आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में है, हिमाचल और उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर बारिश तो है लेकिन हल्की बारिश रहेगी, कहीं कहीं पर खंड वर्षा ही आपको दिखाई देगी। उड़ीसा आज भी अच्छी बारिश देखेगा, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश है कई इलाकों में। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और उससे सटा हुआ राजस्थान और गुजरात, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये इलाके, और हो सकता है कि सबरकांठा, महेसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोड़सा, महिसागर और अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये जो इलाके हैं गुजरात के, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो जाए। और जो विदर्भ के कुछ इलाके, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश देख पाएंगे। अब मुंबई वगैरह में तो बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो गई है, मौसम गर्म हो गया है, उमस भरा हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि रायगढ़, अलीबाग से लेकर के सिंदूर, रत्नागिरी और गोवा तक बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हो रही है। कोस्टल कर्नाटक और केरल पर भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
ये जो इलाके हैं ये लगभग सूखे पड़े हैं। इंटीरियर कर्नाटका में हल्की बारिश है और तमिलनाडु के में भी काफ़ी दिनों के बाद हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ अब शुरू हो गई हैं। अब अगर हम देखें ये 11 तारीख का वेदर देखें तो आप देखिए ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। तो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू डिवीजन में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके बारिश अभी भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में भी अच्छी बारिश होगी। गुजरात के जो आज हैवी रेन जो देख रहे हैं इलाके, वो फिर से बहुत हल्की बारिश देख पाएंगे। तो अब ये वेदर सिस्टम थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये अभी भी बहुत कम बारिश देखेंगे 11 तारीख को भी। अगर हम इसको देखते हैं 12 तारीख की बात करें तो भी उत्तर प्रदेश के कई इलाके और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके उस समय भी सूखे रहेंगे। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश होगी। और आप देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगातार बारिश देखेंगे। राजस्थान के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। हालांकि जो 12 तारीख को जो झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ से लेकर के सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जयपुर, अजमेर तक बारिश होगी। हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है वहाँ पर हल्की बारिश होगी। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, यानी राजस्थान में फिर से मानसून थोड़ा सा रिवाइव कर सकता है। इस तरह का वेदर रहेगा ये। और अगर 13 तारीख की बात करते हैं तो ये वेदर सिस्टम फिर उत्तर की तरफ जाएगा और 13 तारीख से बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखने लग जाएंगे। 14 तारीख होते होते ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश में काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।